नेक्स्ट हेलोजनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कंबशन का। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में हमने हेलोजनेशन वाला टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। और नेक्स्ट अब है कंबशन। कंबशन मींस बर्निंग होगी, और कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन होगा तो ही कंबशन होगी। अब ये हमारे पास दो तरह से हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, एक तो एक्सेस एयर में कंबशन होगी और एक होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों में क्या क्या होता है मैं आप लोग को वो बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अल्केन्स बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर मतलब यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, एक्सेस में मौजूद है। एक्सेस ऑफ एयर में हम अल्केन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन उसमें की प्रेजेंस में हम अल्केन्स को बर्न करेंगे तो तीन चीज़ें बनती हैं। जब अल्केन एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है तो तीन चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और साथ हीट एग्जिट होती है, हीट रिलीज़ होती है। जब अल्केन्स की बर्निंग यानी कि कंबशन वाला रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एक्सोथर्मिक क्या है? दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरी टर्म होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मीन्स एग्जिट, यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है, एक्सो मीन्स एग्जिट और एंडो मीन्स एंटर, ठीक है। एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है या एग्जिट होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन जब बात करें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एंटर होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करें अल्केन्स की कंबशन की तो अल्केन्स का कंबशन वाला रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती है। साथ साथ क्या चीज़ बनती है? वाटर बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। कब? जब अल्केन बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? अल्केन्स को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अल्केन्स कुकिंग में भी, कुकिंग एप्लियंसेस में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये डोमेस्टिक हीटर्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल इंजन्स में भी अल्केन्स को यूज़ किया जाता है। अल्केन बेसिकली एज अ फ्यूल यूज़ होता है। अल्केन्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। जब इसकी कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और साथ हीट रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ होने को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन कंबशन ऑफ अल्केन वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अल्केन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल में यूज़ हो सकता है, डोमेस्टिक हीटर्स में यूज़ होता है, कुकिंग एप्लियंसेस में यूज़ होता है और ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है। जब रिएक्शन होता है कंबशन वाला रिएक्शन, देख लें CH4, अब मैं बात कर रही हूँ इन एक्सेस ऑफ एयर में, इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर में जब हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, क्या है? एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है। ये रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया क्या चीज़ बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ वाटर बनता है, साथ हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। ये किस में? इन एक्सेस ऑफ एयर में। जब हम अल्केन को बर्न कर रहे हैं तो क्या चीज़ बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर और साथ हीट इवॉल्व हो रही है। ये क्या है? एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम लिमिटेड सप्लाई दें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे CH4 है, साथ ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई है,
जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ बनेगी जब हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ एयर की। एक्सेस ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन जब हम बात करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, साथ कार्बन ब्लैक बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सफोकेशन क्रिएट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सफोकेशन क्रिएट करती है और डेथ कॉज करती है। ये इसके नुकसान है। हम अल्केन्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए होता है? एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अल्केन को बर्न करने के लिए। अदरवाइज़ वो क्या प्रोड्यूस कर लेती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और उससे सफोकेशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से डेथ कॉज होती है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आगे यूजेस ऑफ मीथेन और इथेन लिखे हैं, वो आप लोग खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।